आपने वो वाली कहावत तो सुनी ही होगी, डूबते को तिनका का सहारा। जब आपका समय निकल रहा होता है, आप लास्ट स्टेज पे होते हो, बहुत लंबा समय आप दे चुके होते हो अपने प्रिपरेशन में, अपने काम में, लेकिन अभी तक आप उसमें सफल नहीं होते हो। लास्ट लास्ट में ये दिमाग में चलता रहता है कि काश थोड़ा सा कहीं से हमें सपोर्ट मिल जाए या फिर कुछ ऐसा चीज़ हो जाए जिससे हम आगे बढ़ जाए। उसी का कहावत है कि डूबते को तिनका का सहारा। बाहर बैठे, समुद्र के किनारे बैठे या कहीं से भी आप कुछ भी अंदाज़ा लगा सकते हो, कुछ भी मुंह में आए बोल सकते हो, कुछ नहीं है मैं ये कर लूँगा, ये है आसान है हो जाएगा, 1 साल में निकाल लूँगा, अरे मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा ना तो बहुत अच्छी बिजनेस चल जाएगी। बोलने से ना आदमी हिचकता नहीं है। पता औकात की तब चलती है ना जब उस फील्ड में उतरता है। असली औकात तो कहते हैं ना कि मैदान में पता चलता है खिलाड़ी का कि वो कितने काबिलियत है, कि उस खेल में वो कितने माहिर है, कितना तक वो खेल सकता है। क्योंकि उस मैदान में उसके जैसे जैसे बहुत होते हैं और एक पर एक एक्सपर्ट और एक पर एक निपुण होते हैं, जो पहले से अपने आप को पूरी तरह से फिट करके बैठे हुए रहते हैं और वो लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे तो वो बेहतर खेलेंगे ना। तो ये होता है एक जुनून। हमें कोई भी चीज़ करनी होती है तो हम उसमें परेशानी, बेबस, लाचारी और दुखी होते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन हमें कंटिन्यू आगे बढ़ना होता है। लगातार मेहनत और लगन से ही आप आगे उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट स्टार्ट किए, कुछ भी स्टार्ट किए और हमें 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर जो है वो मिल जाएगा। ये खाना नहीं है कि आपको परोस दिया गया और आप सब मिक्स किए और खाना शुरू कर दिए और ख़त्म कर दिए 15 मिनट में। भाई ये लाइफ की एक ऐसी चीज़ होती है जो आप अचीव कर रहे हो, और इसमें न जाने कितने सब हैं जो इसमें ऑलरेडी उस चीज़ में करने के लिए कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं और अपने लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इफर्ट तो ज़्यादा होगा ना जो पहले से इसमें है, और आप अभी आए हो तुरंत सोच रहे हो कि हमें बस हो जाए। या फिर वो जो बहुत समय से, लंबे समय से उसमें लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी गलती या कुछ ऐसा चीज़ों की वजह से सफल नहीं हो पाए हैं। उस टाइम पे उनको लगता है कि कोई थोड़ा सा उनको मदद कर दे या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं कि ताकि वो आगे सफल हो जाए। तो ये तभी पॉसिबल है और होता भी है जब आप मेहनत ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति करते आ रहे होंगे। तो अवश्य है कि लास्ट लास्ट टाइम तक ना उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में कामयाब कहीं ना कहीं हो जाता है एकदम। आप मार्केट में जाओ ना, मार्केट में आपने बहुत सारी दुकानें देखी होगी, लेकिन कोई दुकान है जो बहुत रनिंग करती है, बहुत रन करती है, उस पर कस्टमर बहुत मिलेंगे। लेकिन कोई दुकान है जो अपना बैठा हुआ है, नहीं करता है। बहुत सारी दुकान, जो दुकान रन करती है उसमें क्वालिटी मेंटेनेंस होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन करता है, तभी कस्टमर उसमें अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस उम्मीद में भी तो वो लोग खोल के रखे हुए रहते हैं कि हमारे पास भी वो चीज़ चलेगा, और चलता है 10 साल, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, जो भी है उसका टाइम आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। तो ठीक उसी तरह से हमारी लाइफ की जर्नी होती है। घबराना, परेशान होना, दुखी होना, प्रॉब्लम का आना स्वाभाविक है। सोचना भी स्वाभाविक होता है, परेशान भी होते हैं, दुखी भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लड़ना होगा, और उस टाइम तक आपको लड़ना होगा जिस टाइम तक आपको सफलता नहीं मिल जाए। गिव अप करना आसान होता है, छोड़ देना, छोड़ के कहीं चले जाना या फिर दूसरे ट्रैक पे चले जाना, ये आसान होता है। अगर लेकिन आपका दिशा सही है, आपकी फोकस सही है, आपका डिसीजन सही है, तो आप लगातार लड़िए, आपको सफलता मिलेगी। हाँ, कभी कभी होता है कि हम इस फील्ड में नहीं, किसी और फील्ड में अपना बेहतर कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है आप उसमें कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते रहना, भटकना और ये चीज़ नहीं करना, वो चीज़ करना, तो फिर आप भटकते ही रहेंगे। कंटिन्यू प्रैक्टिस, कंटिन्यू इफर्ट्स, सक्सेस का ही रोल होता है। आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस चीज़ को अचीव कर पाइएगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत जो भी अचीव किए हैं उनका यही है, वो अपने आप को इस काबिल बनाया है, तभी जाके हो पाया है। तो फ्रेंड्स, उस चीज़ को साइड में रखिए और इस चीज़ पे इफर्ट कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी, थोड़ा लेट से मिलेगी, सब्र रखना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।